HDBN न्यूज में आपका स्वागत है। क्या आप भी देख रहे हैं इन दिनों हो रही आकाशीय अद्भुत खगोलीय घटना? देखेंगे कैसे दे रहे हैं भारत और अमेरिका चीन को चुनौती। 40 किलो चांदी की शिला से शुरू होगा भव्य राम मंदिर का निर्माण। मंगल मिशन लॉन्च करने वाला विश्व का 7वां देश बना UAE। प्रधानमंत्री ने IBM के CEO से की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सरकारी बैंकों की संख्या अब रह जाएगी सिर्फ 5। अब प्रिंसिपल्स को भी दी जा रही है ट्रेनिंग। UPSC इंटरव्यू देने वालों के विमान किराए का भुगतान करेगा आयोग। भारतीय मूल के अमेरिकियों ने दिया ट्रंप का साथ। 12वीं NCERT में छात्र पढ़ेंगे अनुच्छेद 370 को हटाया जाना। रोशनी नाडर बन गई भारत की सबसे अमीर महिला। अब देखते हैं विस्तार से। 20 दिन दिखेगा नियोवाइस धूमकेतु, फिर 6800 साल गायब। यह 22-23 जुलाई को होगा धरती के सबसे नज़दीक। 6000 साल बाद आया मौका। नंगी आंखों से नजर आ रहा है धूमकेतु। रोजाना सूर्यास्त के समय सूर्य के ऊपर नियोवाइस धूमकेतु नजर आ रहा है। भारत के युद्धक जहाज व अमेरिका के ट्राइक ग्रुप USS रोनाल्ड रीगन ने अंडमान निकोबार में किया बड़ा युद्धाभ्यास। LAC पर मौजूदा तनाव के मद्देनजर चीन को कड़ा सामरिक संकेत। अमेरिका ने हिंद महासागर में न्यूक्लियर कैरियर USS निमिज उतारा। सोमवार को अंडमान निकोबार क्षेत्र में हुए इस पासिंग एक्सरसाइज में अमेरिका की एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमिज की अगुवाई में उसके ट्राइक ग्रुप जहाज USS रोनाल्ड रीगन और भारतीय नौसेना के युद्धक जहाज शामिल हुए। यह युद्धाभ्यास दक्षिणी चीन सागर में चीन की दादागिरी के खिलाफ सभी साथी देशों की ओर से किया गया। कुछ ऐसा होगा राम मंदिर। 100 करोड़ बजट, 40 किलो चांदी की शिला, 318 स्तंभ। अयोध्या में यूं बनेगा भव्य राम मंदिर। राम मंदिर का भूमि पूजन PM नरेंद्र मोदी गर्भगृह में स्थापित करेंगे 40 किलो चांदी की शिला। UAE का मंगल मिशन होप उपग्रह सोमवार को हुआ लॉन्च। जापान के तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से हुई कामयाब लॉन्चिंग। फरवरी 2021 तक पहुंचेगा मंगल ग्रह पर। भारत, रूस, अमेरिका, EU, चीन व जापान के बाद विश्व का 7वां देश बना UAE। यह उपग्रह लाल ग्रह के जलवायु परिवर्तन की जानकारी जुटाएगा। मोदी ने कहा, भारत में निवेश करने का सबसे बेहतरीन समय। स्वास्थ्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा। प्रधानमंत्री मोदी ने IBM के CEO अरविंद कृष्ण को बताया कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है। इसमें और बेहतर उपकरण व मॉडल तैयार किए जाएंगे, जिससे बड़ी बीमारियों के इलाज में सुविधा बढ़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने IBM के CEO को बताया कि पूरी दुनिया में मंदी का दौर है, पर भारत में विदेशी निवेश बढ़ा। 6 बैंकों का होगा निजीकरण, सिर्फ 5 सरकारी बैंक रहेंगे। विलय के बजाय अब बड़ी हिस्सेदारी बेचने पर होगा सरकार का जोर। 12 सरकारी बैंक है वर्तमान में और इस संख्या को 4-5 बैंक तक सीमित करने की सरकार की मंशा। कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था पर काफ़ी दबाव और सरकार के पास हो गई फंड की कमी। ऐसे में नॉन कोर कंपनियों और क्षेत्रों का निजीकरण कर पूंजी जुटाई जा सकती है। प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग देगा IIM। स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए अब दिल्ली सरकार IIM अहमदाबाद की मदद लेगी। सोमवार को 50 प्रधानाचार्यों के प्रशिक्षण के साथ शुरू हुआ यह कार्यक्रम। इन शिक्षकों को ट्रेनिंग 14 अगस्त तक चलेगी। UPSC इंटरव्यू उम्मीदवारों के आने जाने के विमान किराए का भुगतान करेगा UPSC। कोविड-19 के कारण ट्रेन सेवा पूरी तरह शुरू नहीं होने के कारण किया गया यह फैसला। 1 लाख से ज़्यादा भारतवंशियों ने देखी हिंदूज फॉर ट्रंप रैली।
अमेरिका के राष्ट्रपति पद के नवंबर में होने वाले चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में आयोजित हिंदूज फॉर ट्रंप रैली की रिकॉर्ड संख्या में 1 लाख से ज़्यादा भारतीय अमेरिकियों ने देखा। 12वीं कक्षा की NCERT राजनीतिक विज्ञान की किताब में 2020 सत्र से छात्र पढ़ सकेंगे अनुच्छेद 370। मेसी ने बनाया रिकॉर्ड, 7वीं बार जीता गोल्डन बूट। बार्सिलोना क्लब के कप्तान लियोनेल मेसी को लगातार चौथी और कुल 7वीं बार ला लीगा के गोल्डन बूट से नवाजा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।